अब इसके डिटेल में निकाल के आपको दिखाता हूँ। मैं आज यही पढ़ रहा था। आंकड़े फिर से लेकर आए। फ्यूचर गेमिंग का मालिक है सट्टा किंग। उसने एक बार पहले 2017-18 में उसके ऊपर रेड पड़ी थी। उसने 10 करोड़ का चंदा चुनावी जो है बीजेपी को दे दिया था। उसके बाद उस रेड का क्या हुआ कोई नहीं जानता। और उसके बाद ये भी इलेक्ट्रल बॉन्ड लॉन्च हो गए, काले को सफेद करने का धंधा चालू हो गया। उसने कुल मिला के 1300 करोड़ रुपए अकेला उस बंदे ने दिया है चंदे में। चमा जी, कल जी राजनीतिक गलियारों में तहलका मच चुका। आंकड़े सामने ऐसे आए कि विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश पूरी कर रहा है, लेकिन आंकड़े देखने के बाद आपके मन में क्या कुछ आया कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है जिसको लेकर चर्चाएं चल रही थी, आखिर ये है क्या, और जब राज खुला तो क्या मायने? देखिए, इसकी शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो हम SBI से। अभी 2 दिन पहले 4 दिन पहले तक SBI जो है सुप्रीम कोर्ट से टाइम मांग रहा था। नहीं साहब, मुझे इतनी डिटेल देने में टाइम लगेगा, मुझे 30 जून तक का टाइम दिया जाए। जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा फटकारा, इमीडिएट 2 दिन में निकल के आ गया। पहला मकसद इससे क्या हासिल होता है SBI का, कि वो उनको लाभार्थियों को बचाना चाह रहा था। अब भी तो उसने 1 दिन के अंदर डिटेल दे दी ना। सबसे पहली तो एक घालमेल यही शो हो जाता है। दूसरी बात हम करते हैं चुनावी चंदे की। जब शुरुआत हुई थी तब से इसकी 2017-18 में अरुण जेटली साहब जो है वो इसका प्रपोजल लेके आए थे। उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड की शुरुआत करी थी और 2018-19 के बाद जब ये लॉन्च होने के बाद राहुल गांधी जी ने इसके बारे में सबसे पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि ये काले को सफ़ेद बनाने की राजनीति है। ये चंदे का धंधा जो है, चंदे का धंधा जो है ये गलत साबित होने वाला है। और वो जानकारी आज देखिए आप, सही बिल्कुल जानकारी सामने आ गई सबके सामने। तीसरी बात, जब उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड लॉन्च करे थे उसके बाद ही कारपोरेट घरानों का करीब 20,000 करोड़ रुपए का टैक्स जो है वो माफ़ कर दिया गया था। किस भी आप पे करा गया था कि आप ये इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदो, हमें दो, और उसके बाद हम आपका जो है आपका जो है टैक्सेस जो है माफ़ कर दिया जाएगा। टैक्स जाना था सरकारी खाते में, चंदा गया बीजेपी पार्टी के खाते में। तो इसकी नींव तो तभी से पड़ चुकी थी, शुरुआत तो इसकी तभी से हो गई थी। और जब अब SBI को फटकार लगी है सुप्रीम कोर्ट की और उन्होंने जो डिटेल निकाल के दी है उससे साफ पता चल रहा है कि किस तरह से चंदे का धंधा चलाया गया। सबसे पहली बात तो जिन पार्टियों ने चंदा दिया उनकी बात अगर हम मिला के देखें, या तो उनके ऊपर IT की रेड पड़ी गई हैं या उनके ऊपर ED छोड़ी गई। जैसी ED ने रेड डाली इमीडिएट उन्होंने चंदा दे दिया, और उसके बाद ED ने क्या करा क्या नहीं करा कोई जानकारी नहीं है। IT की रेड पड़ी, IT की रेड पड़ती उन लोगों ने चंदा दे दिया पार्टी को, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, IT की रेड में क्या मिला क्या हुआ कोई नहीं जानकारी। तो इस तरह से उगाई का एक सिस्टम पूरा नेक्सस तैयार करा गया सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके। और जिसमें सबसे बड़ी लाभार्थी इसकी कौन थी? बीजेपी, जिसको 6,066 करोड़ रुपए का चंदा जो है प्राप्त हुआ। तो इसलिए वो बीजेपी इस मामले से बचना चाह रही थी। और बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है तो सीधी सी बात है सत्ताधारी पार्टी की चलती है। तो वही SBI को जहाँ तक मैं समझता हूँ डायरेक्ट कर रही होगी कि आप इसका भी डिटेल मत दो, 30 जून तक का टाइम मांग लो, तब तक आपके इलेक्शन निपट जाएंगे। और इलेक्शन निपट गए, जैसे कि बार बार मोदी जी कहते हैं 400 पार हो जाएंगे, हम तो फिर सत्ता में आ जाएंगे। और जब दोबारा सत्ते में आ जाएंगे तो फिर कौन और क्या, फिर किसने किसको पूछना है। और 30 जून का समय माना जा रहा था, और उसके बाद जब जो है सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियाँ पड़ जाती हैं। आप इसको ये देखिए कि 30 जून के बाद छुट्टियां पड़ जाती हैं सुप्रीम कोर्ट में, और जब छुट्टियां पड़ जाएंगी फिर उसके बाद एक नई डेट निकल जाती है। इतने में हमारे चंद्रचूड़ साहब जी का कार्यकाल खत्म हो जाने वाला था सितंबर तक, तो ये मामला वहीं का वहीं दबा रह जाता। ये तो बहुत बढ़िया है, मैं भगवान उन्हें दीर्घायु दे चंद्रचूड़ साहब को कि उन्होंने इस तरह से इसकी फौरन पोल खोली, तब जाके मामला सबके सामने आया। अब इस पर सवाल उठा रहे हैं विपक्ष वाले, तो सत्ता पक्ष की तरफ से सवाल उठ रहा है कि विपक्ष को भी तो चंदा मिला है। तो विपक्ष ने तो कहा सवाल है शर्मा जी, देखिए चंदा तो तमाम पार्टियों को मिला ना, तो फिर घेराव में या फिर खेमे में सिर्फ बीजेपी को टारगेट क्यों किया जाए? बीजेपी को टारगेट इसलिए करा जा रहा है कि जो तमाम कंपनियां हैं, मैंने भी आपसे पहले कहा ना कि ED और IT की जिनके ऊपर भी रेड पड़ी, उन्हीं सभी कंपनियों ने इसको बीजेपी को चंदा दिया। कांग्रेस को भी चंदा मिला है, लेकिन कांग्रेस ने पहले दिन से इस बारे में स्पष्ट रुख रखा, हाँ जी इनको नामों को खोलो, इसका मतलब उन्हें चंदा मिला है, लेकिन किन पार्टियों से मिला है उसके बाद डिटेल पूरी की पूरी मौजूद है। हालांकि उनकी पार्टियों के खाते तक भी आज सीज कर दिए गए। कांग्रेस पार्टी के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वो उन्हें चाहते हैं कि चुनाव ही ना लड़ पाएँ वो। उसके बाद TMC सबसे बड़ी इसकी दूसरे नंबर की लाभार्थी है। TMC ने इसका कोई विरोध नहीं करा। विरोध क्यों करते? अगर वो लोग गलत होते तो विरोध करते, वो लोग सही थे ना, उन्होंने विरोध नहीं करा। विरोध कौन करता है? जिसके मन में चोर हो, जिसकी चोर की दाढ़ी में तिनका होता है वही कहता नहीं मैं अपनी दाढ़ी नहीं दिखाऊंगा। तो ये हकीकत सबके सामने आ गई। अब इसके डिटेल में निकाल के आपको दिखाता हूँ, मैं आज यही पढ़ रहा था। आंकड़े फिर से लेकर आए, एक तरफ देखिए आंकड़े सामने आए इलेक्टोरल बॉन्ड के, तो तब से चर्चाएं तेज हो गई, और ये जो आंकड़े आप लेकर आए इसमें क्या पोल खोलने वाले? हाँ जी, सार्वजनिक है तो सारे आंकड़े ये देखिए जी। सबसे पहले मैंने एक बार पहले भी इस बार में जब आपकी हमारी चर्चा हुई थी चंदे के बारे में, बीजेपी चंदा किन लोगों से लेती है? फ्यूचर गेमिंग का मालिक है सट्टा किंग। उसने एक बार पहले 2017-18 में उसके ऊपर रेड पड़ी थी। उसने 10 करोड़ का चंदा चुनावी जो है बीजेपी को दे दिया था। उसके बाद उस रेड का क्या हुआ कोई नहीं जानता। और उसके बाद ये भी इलेक्ट्रल बॉन्ड लॉन्च हो गए, काले को सफ़ेद करने का धंधा चालू हो गया। उसने कुल मिला के 1300 करोड़ रुपए अकेला उस बंदे ने दिया है चंदे में। वो सट्टा किंग है, जबकि वो सट्टों की ऐप चलाता है, जिससे हमारे जो युवा दिग्भ्रमित होती हैं। सट्टा जाहिर सी बात है कानूनी तौर पे वैध नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसने जो है ये मुकदमा चलाया और इनको देखे वो पाक साफ होकर निकल गया। आप अगर देखो तो फ्यूचर गेमिंग जो है उसका एक ऑफिस जो है मात्र एक उसमें जो है
चैनल लगा हुआ और एक बोर्ड लगा हुआ फ्यूचर गेमिंग का ऑफिस ना फोटो वायरल हो रहा है। हाँ वो फोटो वायरल हो रहा है, ना अंदर स्टाफ है, ना उसकी वेबसाइट है, ना उसके फ़ोन नंबर पब्लिश है, ना उसकी ITR पब्लिश आती, कुछ नहीं होता उसका, लेकिन वो चल रही है सट्टा किंग के तौर पे चल रही है। हाँ जी, बात सुन लेती हूँ, फिर आपसे जवाब लूंगी सर, मैं जवाब लूंगी, पहले पूरे आंकड़े सामने। दूसरा आता है जी यशोदा हॉस्पिटल। यशोदा हॉस्पिटल ने इनको दिया 162 करोड़ रुपए का चंदा इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू। उसके ऊपर क्या हुआ, दिसंबर 2020 में IT रेड पड़ी थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उसके ऊपर रेड डाली, 503 करोड़ रुपए की उसकी अघोषित संपत्ति पकड़ी गई। हैदराबाद में उसके यहाँ बेंगलुरु में छापे पड़े थे। उसके बाद वो आज तक 2020 से 2024 आ गया। उस IT रेड का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अकाउंट सेटल हुए नहीं हुए, कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद ही उसने 10 करोड़ तो फ़ौरन दे दिए थे। जैसी उसके पास रेट बढ़ी दिसंबर में, उसने दिसंबर एंड में 10 करोड़ का चंदा इनको पकड़ा दिया और उसके बाद 162 करोड़ रुपए का टोटल चंदा इनको दे दिया। आज यशोदा हॉस्पिटल क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है कोई नहीं जानता इस बारे में। उस IT रेड का क्या हुआ कोई नहीं जानता इस बारे में, वहीं के वहीं मामला ठप कर दिया। उसके बाद अब सबसे बड़ी बात देखिए, एयरटेल के ऊपर इन्होंने पीछे कसा था मसला जियो को प्रमोट करने के लिए। एयरटेल की कंपनी के अकॉर्डिंग पिछले 5 साल से एयरटेल घाटे में चल रही थी, उसके बावजूद उसने 330 करोड़ रुपए का चंदा इनको दिया। उसके बाद एयरटेल का शिकंजा इन्होंने ढीला कर दिया, उसको 5G कनेक्शन के लिए अनुमति दे दी, क्योंकि वो 5G जा रहे थे और ये चाहते थे कि जियो को पहले 5G मिले और एयरटेल को ना मिले तो जाहिर सी बात है वो पिछड़ जाएगी। उसके बाद आती है हेथरो ड्रग्स एंड लैब्स इन 2021, उसके ऊपर 2021 में IT रेड पड़ी, 2021 में IT रेड पड़ती है, 2022 में उसने चंदा दे दिया। उस IT रेड का 2021 से आज 2024 आ गया, कोई नहीं जानता क्या हुआ, क्या निकला क्या नहीं निकला है, घोषित संपत्ति कितनी निकली कोई नहीं जानता। और अभी दूसरी बात सबसे बड़ी है, 20,421 जो है बॉन्ड बिके हैं और जो डिटेल दी गई है वो 18,871 की डिटेल दी गई है। 1550 अभी भी मिस हैं, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से डंडा मारा है कि आप इसकी पूरी डिटेल लेके आओ, आप अधूरी डिटेल लेके आओ। और सबसे बड़ी बात जो है कि इनके इलेक्ट्रल बॉन्ड के जो सीरियल नंबर है वो आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, यानी अभी भी बहुत कुछ ऐसा है ना जो छुपाया जा रहा है लगातार। जी तमाम आंकड़े ये लेकर रखे हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं जो चुनावी चंदे का जो भांडा फूटा है, क्या लगता है किसकी मुश्किलें बढ़ गई? देखिए चंदा की बात ये है, भारतीय जनता पार्टी की 303 सीट और कांग्रेस की 40-45 सीट, 55 सीट बनाए ना, बामन है हम चले गए बामन में, तो बामन सीट तो कितनी 6 गुनी सीट है, 6 गुने जनता ने वोट भारतीय जनता पार्टी दी, तो चंदा ज्यादा स्वाभाविक है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तो चंदा ज्यादा मिलेगा। परंतु ऐसा कोई नेता को बताओ कि जाने अपनी लड़की की शादी करी हुआ पीतल की दुकान का तो बर्तन की और वहाँ को राजस्थान से हरियाणा तक सबरी कंपनी और संपत्ति है गई हुई मतलब। और एक काउनी गिफ्ट में एक तस्वीर दी प्रधानमंत्री की लड़की है, गुआने कही के जाए एक सामान्य तस्वीर कोई बड़ी ना है, 2 करोड़ रुपए भाई साहब ने खरीदी, 2 करोड़ ही खरीदी, भाई साहब पेट्रोल पंप दे देगी। ऐसा भ्रष्टाचार पे रोक लगी है ना, भ्रष्टाचार हो। अब गाल पे तमाचो ऐसा पब्लिक ने मात दो इनके कि भाई तुम 50 से ऊपर जाओगे ना, अब 45 जो लड़ रहे खाजी विपक्षी जाके लड़ रहे हो, हमारी नाक बची जाएगा, 50 से नीचे ना जा पाई बस और कुछ ना है। सीधे तौर पर कह रहे हैं सबसे बड़ी पार्टी है, मजबूत पार्टी, और साथ ही जब जन समर्थन है तो चंदा भी ज्यादा मिलेगा, इसमें घेरने की बात। इसमें इन्होंने जन समर्थन की बात करी, अब जन समर्थन को हम देख लेंगे। सीटों में कुछ जो है, जब हमारे 2019 में कांग्रेस हारी है तो बहुत सारी सीटों पे मार्जिन जो है 1000, 1500, 2000, 5000, 7000 का था, मात्र कुछ हजार का फर्क था। वोटिंग का मैं आपको डिटेल बता देता हूँ, भाई साहब ने शायद डिटेल नहीं निकाली, करीब हमारे उसमें उस वक्त जो थे 90 करोड़ के आसपास हमारे वोटर रजिस्टर्ड है, 87.6 आना जाता है, कभी आंकड़ा आता है 90 का, कभी आता है 93 का, मैं मानता हूँ वोटिंग। तो इनको वोट कितने मिले पूरे टोटल वोटिंग का 90 करोड़ के करीब वोटिंग हुई थी, वोटर थे 66 करोड़ लोगों ने वोट अपना मताधिकार का इस्तेमाल करा था, जिसमें इनको मिले थे 23 करोड़ 70 लाख वोट, और कांग्रेस करीब 18 साढ़े 18 करोड़ लेके सेकंड नंबर पे उसके बावजूद भी थी। कितना फर्क आया, 2-3 करोड़ वोटों का फर्क आया सारी 543 सीटों में। वही मैंने बताया, कहीं 1000 का, कहीं 2000 का, कहीं 500 का, कहीं 4000 का, 5000 का फर्क आया। तो आप ये कहें कि जनता ने चुन लिया, कोई बात नहीं है, अप डाउन तो होते रहते हैं साहब। अगर वो बाकी बचे हुए 33 करोड़ भी अगर जो मतदाता थे वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लेते या ये वोट नहीं बढ़ता तो ये बीजेपी को क्या इतने वोट मिल जाते? एक तरफ 18 करोड़ की वोट लेके वो पार्टी खड़ी है और 55 सीटें आई उसकी, मानते हैं हम 55 सीटें आई, कोई बात नहीं, और आप 303 सीटों के साथ हो, लेकिन आप वोट का परसेंटेज तो देखो कि फर्क कितना है, मात्र 2 या 3 करोड़ वोटों का। पिछले साल अभी 4 राज्यों में चुनाव हुए, बीजेपी का वोट कितना था? 4 करोड़ 81 लाख, कांग्रेस का वोट कितना था? 4 करोड़ 90 लाख।
तो आप कैसे कह सकते हो कि ये कांग्रेस खत्म हो रही है और ये सड़क पे आ जाएगी? किसी भी किस्म से नहीं आ सकती, किसी भी किस्म से नहीं आ सकती। और ये बचे कुछ ही, अब ये पोल पट्टी जो है, बार बार कहता हूँ भलाओ चंद्रचूड़ साहब का कि जो उन्होंने पोल खोली है और अभी और बहुत सारी पोलें खुलने बाकी हैं। अभी तो ये तो बचा बुचा डाटा जो है फिर निकल के आएगा। और मैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर ही आ रही हूँ सर। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अभी एसबीआई को और जानकारी देनी चाहिए, जी। जो जानकारी छुपाई जा अधूरी रही है। जानकारी ऐसा क्या है जो एसबीआई छुपाने में लगा? अभी और बड़े बड़े चंदादाताओं के नाम सामने आने हैं ना। मैंने बताया अभी 1550 के करीब तो छुपे हुए हैं। अब ये बार बार इस पे बड़ा बीजेपी वाले जो इस तरह के लोग हैं, मोदी का परिवार बड़े खुश हो रहे हैं। अडानी अंबानी का तो नाम आया नहीं, अडानी अंबानी का तो नाम आया नहीं। अरे भाई अभी 1550 और आने दो, अडानी अंबानी की शेल कंपनियों के भी नाम आ जाएंगे। और रही बात, उन्हें तो चंदा देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। 100 करोड़ 2 करोड़ वो क्या करेंगे देके? वो तो सीधा प्लेन ही गिफ्ट कर देते हैं। जब मोदी जी अडानी के प्लेनों में घूमते आपको नजर आते हैं, उनके चार्टर्ड प्लेनों में घूमते नजर आते हैं, तो उन्हें तो वैसे ही चंदा दे दिया। हर तरफ से बात है। और सारी की सारी कंपनियों की लाभार्थियों की अगर लिस्ट निकाली जाए, यशोदा की तो 4-5 ही निकाली थी। अगर आपके पास टाइम हो तो मैं और भी पूरी लिस्ट निकाल सकता हूँ कि किन किन को कैसे कैसे फायदा हुआ। पर तो आप फेमस है सर, निकालेगा लिस्ट। आपसे सवाल ले लेते इतने सर, क्या लगता है जिन पर ईडी और सीबीआई का छापा पड़ा वही लोगों ने बीजेपी को चंदा दे दिया, तो क्या वसूली की जा रही है, गिव एंड टेक चल रहा है? देखो यहाँ जितनी पब्लिक खड़िएगा तो एक सवाल पूछे तू, भ्रष्टाचारी ने खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि ना, ये बताओ। होना चाहिए। कार्रवाई करते करते चंदा क्यों लेने लगे? तो सुनिए, 5000 से ज्यादा के खिलाफ कार्रवाई भैया, जहाँ में उद्योगपति हैं जी, राहुल जैसे, केजरीवाल जैसे नेता, 50-60 नेता हैं जो रो रहे हैं। बाकी उद्योगपति ने खिलाफ भैया कोई मीडिया में ना चल लो, कोई मीडिया में ना चल लो। मीडिया की बात कर ली शर्मा जी, मीडिया में शर्मा जी मीडिया का जिक्र कर रहे हैं। मीडिया से इतना बड़ा मुद्दा गायब है, टीवी मीडिया, चुनावी चंदा, पालतू मीडिया। बेशक वो मेरे पे डिफेमेशन का केस लगा दे, कोई चिंता नहीं। देखिए कितना बड़ा मुद्दा गायब है मीडिया। पालतू मीडिया। किसी भी चैनल पे आपने डिबेट देखी, किसी भी चैनल पे चर्चा देखी, जब तक एसबीआई टाइम मांग रहा था तो एसबीआई को 1 मिनट बस, हाँ जी बस बिल्कुल। बहुत छोटा सवाल भाई साहब, ये पूछ रहा हूँ आप कि जो जितने को अब देखो ये सीबीआई जाके मामले में, जो बॉन्ड ने मामले में, तो निष्पक्ष देखो कि नहीं निष्पक्ष? पूछो एक बार माइक पहले निष्पक्ष। अरे हाँ बिल्कुल है जी, मैं तो कह रहा हूँ बार बार, भगवान ने। 1 मिनट, ईडी भ्रष्टाचार में केजरीवाल है, राहुल गांधी है, और अभी धीरज साहब को यहाँ तक पैसा निकलोगा, वो भेजोगा, वो सही भेजोगे ना? बताओ सही भेजोगे? बता देते हैं। अब ये आपने ईडी की बात उठाई, ईडी जहाँ छापा मारती है वहाँ से बरामदगी भी तो करती है। आप केजरीवाल की बात उठा रहे हैं, संजय सिंह की बात उठा रहे हैं, हालांकि इन्होंने मुद्दा मोड़ दिया। आप ये बताइए, उनके ऊपर शराब घोटाले का आरोप है। आज 1 साल हो गया संजय सिंह को और उनको सिसोदिया साहब को जेल में हुए। आज 1 साल के अंदर 1 रुपए की बरामदगी हुई है, जबकि ईडीआई का चैनल तो इतना बड़ा है कि वो तो जमीन खोद के भी पैसा निकाल लेती है, आसमान से भी पैसा बटोर लेती है। कहीं भी कोई भी एक चोरी का आरोप किसी के ऊपर लगता है कि फलाने आदमी ने 100 रुपए की चोरी करी है, सुन लीजिए, अब आराम से सुन लीजिए। हाँ जी, 1 साल में वापस चुनावी चंदा पर आ जाता है। आपको लगता है कि चुनावी चंदा सीबीआई ने ईडी के जरिए लिया? वो चुनावी चंदा नहीं है, वो भ्रष्टाचार और दारू में करो हुए, वो चुनावी चंदा नहीं कर सकते। तो वो करेंगे, हम ईमानदार हैं। कोर्ट की मैटर दूसरा है, आप जिस मसले पर बात कर रहे हैं वो अलग है, दूसरा अलग है। सर, इलेक्टोरल बॉन्ड, उस पर मैं चर्चा कर रही हूँ। सर, तमाम पार्टियों ने चंदा लिया है। इतने प्रधानमंत्री देश में बने आज तक, आप बताइए कौन सा प्रधानमंत्री ऐसा है कि जो ईमानदार है? और ये भी बात है कि जो आज लड़ाई हो रही है, मेरा कहने का मतलब कोई भी धर्म हो, आप धर्मों को, लोगों को बीच में क्या लाने की जरूरत है? हिंदू को बीच में लाएंगे, मुस्लिम को बीच में लाएंगे, सिख को बीच में लाएंगे, ईसाई को बीच में लाएंगे, धर्मों का क्या मतलब बनता है? पार्टी धर्म की राजनीति कर रही है। धर्म की राजनीति का मतलब है, धर्म की राजनीति से कौन रहा है? चलता है। कोई भी प्रधानमंत्री बने, धर्म के राजनीति से देश नहीं चलेगा। देश चलेगा, सबको समेट के चलिए, सबको समानता, मानवता का आदर दीजिए सबको। ये नहीं इसको लड़ाओ उसको लड़ाओ, ऐसे प्रधानमंत्री नहीं होता है।